नमस्कार, मैं हूँ आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को भी फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव में अपराधी पृष्ठभूमि और जंगल राज की चर्चा तो है ही, और ऐसे समय में राहुल गांधी आज पहली बार चुनाव अभियान में एक तरह से, चूंकि जब चुनाव का जयघोष हो चुका है, सब लोग अपने मैदान में उतर चुके हैं, ऐसे में राहुल गांधी घोषणा पत्र के समय तो नहीं गए कल, लेकिन वो तेजस्वी यादव के साथ सभा करने के लिए मुजफ्फरपुर रैली में पहुंचे और बहुत धुआंधार उन्होंने तो सीधा उसको, इस अभियान को तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मुकाबले युवा मुख्यमंत्री के रूप में अपने को पेश करने के लिए नीतीश वर्सेस तेजस्वी बनाया। लेकिन राहुल गांधी ने उस सभा में तुरंत उसका मोड़ दिया। वो तो चूंकि खुद अपनी प्रतिद्वंदी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मानते हैं, तो उन्होंने न कोई तेजस्वी का ज्यादा हवाला दिया, केवल अपना ही जयकार कि हमारा गठबंधन, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जितना सीधा, गलत, इसलिए गलत कहेंगे, कई चीज वो गलत जो कह गए कि वो तो यमुना तो वहां है ही नहीं, स्विमिंग पूल है दिल्ली में, और वहां जाकर के यमुना में उन्होंने छठ का स्नान कर लिया प्रधानमंत्री ने। अब शायद उनको तो सूचना नहीं थी, पहले उनको अंदाज था कि शायद ऐसा होने वाला है, वो भी आम आदमी पार्टी ने, किसी ने उनको ब्रीफ कर दिया। अब कभी आम आदमी पार्टी को तेजस्वी यादव, इसके अलावा भी उन्होंने जितने सब कुछ गड़बड़ियों के लिए और अंबानी अडानी का नाम लेकर के जहर उगला, लेकिन उन्होंने कभी अपने कैंडिडेट्स जो उनके गठबंधन में हैं, उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि के बारे में, या उससे ऐसा नहीं होगा और ऐसे लोगों को हम आगे प्रेशर नहीं देंगे, ये कैसे कहते? ये नहीं कह सके, उन्होंने कहीं इसका जिक्र नहीं किया। गालियां दे दी कि अब विकास नहीं, विकास हम कर देंगे, लेकिन यदि आपराधिक पृष्ठभूमि में लोग हो गए, और मैं इसलिए कहूंगा कि शायद वो उसी परंपरा को निभा रहे हैं जो कभी राजीव गांधी ने निभाई थी। क्योंकि मैं हमारा टाइम्स में संपादक था उस समय, जब तब भी बिहार में चुनाव हो रहे थे, एक 89 के चुनाव, और 89 में ही मार्च में हमने एक सहकारिता के कांग्रेस के नेता, तपेश्वर सिंह बहुत बड़े नेता थे, सांसद भी रहे और सबसे दबंग नेता जिसको आप कह सकते हैं, तो उनके भ्रष्टाचार, उनके साथ के और जो नेता थे, उन सबके भ्रष्टाचार का एक भंडाफोड़, सनसनीखेज रिपोर्ट मैंने ही नवभारत टाइम्स में सहकारिता माफिया, इस तरह से एक रिपोर्ट जो है वो उस समय छापी भी थी। तपेश्वर सिंह का भी जिक्र था कि तपेश्वर किस तरह से सहकारिता के संस्थाओं का पैसे का, धन का दुरुपयोग वो कैसे कर रहे हैं। और रिपोर्ट क्यों छापी थी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही प्रधान सचिव सरला अग्रवाल, निश्चित रूप से उस समय तो राहुल गांधी बहुत छोटे होंगे, लेकिन मैं इसलिए उसकी याद दिला रहा हूं कि उन्होंने, चूंकि हमने रिपोर्ट छापी थी मार्च में, और उसके बाद जिस तरह से सारा प्रकरण सीबीआई को भेजा गया था, और उस समय बाकायदा सरला अग्रवाल ने बाकायदा लिख करके दिया था कि भाई आप इनको जो है, प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं कि इनके विरुद्ध जांच हो, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। ये सब सरला अग्रवाल ने खुद वहां के मुख्यमंत्री भागवत आजाद को लिखा। लेकिन देखिए माफिया तब भी कितना था। सहकारिता के क्षेत्र के एक मंत्री थे प्रोफेसर सिद्धेश्वर प्रसाद, वो नालंदा के थे, जिस इलाके के नीतीश कुमार है, कांग्रेस के। और इन दोनों नेताओं को मैं दिल्ली में भी पत्रकारिता के समय जानता था और वहां भी जानता था, क्योंकि वो ईमानदारी से, जो उनकी कांग्रेस में भी वो भ्रष्टाचार नेताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। उस संदर्भ में वो मामला सीबीआई को भेज जाने के बाद, लेकिन पार्टी के कैसे दबाव थे कि 89 के इलेक्शन में, जबकि मैं राजीव गांधी से कई इंटरव्यू मैंने किए, उस यात्रा के दौरान भी जब वो बिहार आए तब भी मैंने इंटरव्यू किए थे, लेकिन तब भी मुझे एक रिपोर्ट भी मैंने अपने नाम से लिखी थी नवभारत टाइम्स में, नवंबर 1989। सजा देने के बदले जय घोष का श्री गणेश कर रहे हैं राजीव गांधी, सजा देने के पहले।
मैं इसलिए प्रामाणिक बातें करना चाहता हूं हमेशा जब चुनाव की बातें, तो जिनको सजा देने के लिए उनके कार्यालय से आदेश 6 महीने पहले दिया गया, उन सबको टिकट दे दिए गए थे। तो क्या राहुल गांधी उसी तरह से अपराधियों को, अब तो अच्छा वो लड़ाई तो लालू यादव के खिलाफ थी 89 और उसके 19, उसके बाद जो चुनाव हुए विधानसभा, ये तो मैं उसकी बात कर रहा हूं जो संसद के चुनाव भी थे, लोकसभा के चुनाव भी थे। लेकिन ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, जिसको खुद प्रधानमंत्री सीबीआई को उस मामले को भेजा प्रकरण, वैसे तो पहले ही दबा दिया गया, ऊपर से तो कह दिया गया, तो यहां से राज्य सरकार ने पूरी रिपोर्ट भेज दिया, सहकारिता विभाग की फाइलें चली गई। तो फिर इसीलिए तो राहुल गांधी कहते हैं देखिए सीबीआई का दुरुपयोग, वो चाहते हैं कि जो उनके खिलाफ कोई भी मामले हो उसको दबा दिया जाए। अब वो दबते नहीं है, फाइलें चलती है, टाइम लगता है, उसमें सजा अदालत देती है। यहां भी ये हुआ तो फाइल को ही दबा दिया, उस घोटाले को, सहकारिता के करोड़ों के घोटाले। और लालू यादव के खिलाफ तो थे ही कि भाई ये लोग तो जंगल राज वाले हैं, उन्हें आ जाएंगे तो क्या होगा। लेकिन राजीव गांधी कम से कम ईमानदारी की बात, तो वो तो आए ही इसीलिए थे कि सत्ता के दलालों को हटाना है। लेकिन उस समय ऐसा दबाव था, वीपी सिंह भी मैदान में उतर गए थे, जनता दल इस तरह का सामने खड़ा, तो इन सहकारिता के माफिया को उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब बात करते विधानसभा इस चुनाव में आपराधिक प्रश्न। एडीआर एक संस्था है जो सबका एक जो डिक्लेरेशन देते हैं चुनावी घोषणा में, अपना जो चुनावी उम्मीदवार हैं हर पार्टी के, वो अपना उनको लिए जो अनिवार्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग की मानदंड के अनुसार कि आपके कितने आपराधिक मुकदमे आप पर दर्ज हैं। तो अभी जो एडीआर ने कल एक रिपोर्ट जारी की जिसमें बताया गया कि 1303 उम्मीदवार जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं, इनमें 423 ये आपराधिक वाले हुए और 354 इन पर सीरियस गंभीर, माने उन्होंने 1303 के उम्मीदवारों के बारे में अध्ययन किया, इनकी क्या क्या आपराधिक पृष्ठभूमि, तो उस पर कुछ सीरियस वाले, कुछ कम वाले, तो सीरियस वाले भी और हत्या के, बलात्कार के, हत्या के प्रयास के और हत्या के भी आरोपी, ऐसे इतने कैंडिडेट्स विभिन्न पार्टियों ने खड़े किए। और उनमें कांग्रेस के 23 उम्मीदवारों में से 15 पर आपराधिक पृष्ठभूमि के मामले हैं। अब आप बताइए 23 में से 15 मतलब बचे कितने, 5-7 ऐसे हैं जो दूसरे जिनके ऊपर अपराध के मामले नहीं है, वरना है। इसी तरह से आरजेडी के 78 में से 53 उन पर गंभीर आपराधिक आरोप जो खुद उन्होंने माने हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, एडीआर नहीं बोल रहा है। इन उम्मीदवारों ने आरजेडी के, कांग्रेस ने लिख के दिया कि हम पर ये मुकदमे दर्ज हैं, इतने गंभीर अपराधों के मामले हम पर दर्ज हैं, कई मामले अदालत में। और मैं नहीं कह रहा हूं उनके नहीं है। जेडीयू में देखिए, चूंकि जब वो कानून लागू होता है वो पार्टी इधर से कभी उधर से, तो जेडीयू में भी, लेकिन 57 में से 22 बीजेपी के 89 में से, जनसुराज पार्टी के 89 में से 18। अब आप बताइए कि जिस तरह से जो उम्मीदवार, जनसुराज पार्टी भी कहती है और बीजेपी ने कुछ उम्मीदवार भी अपने खड़े कर दिए जिनकी पृष्ठभूमि स्थिति है, जो इधर से उधर आए, कहा कि उन पर इतने गंभीर मामले नहीं है। तो मेरा ये है कि जिस तरह राजीव गांधी ने मिस्टर क्लीन वाले कह करके जब किया, तो मैंने तो 89 में भी, जबकि माना जाता है कि भाई मैं तो बड़ा उनको कहता था कि वो ईमानदारी को लेकर कहा है, लेकिन जब भी फोर्स में तो मामला, लेकिन इस तरह के जो प्रदेशों में मामले थे, चाहे वो अर्जुन सिंह के मामले रहे हों या यहाँ पर रहे हों, बिहार में रहे, जगन्नाथ मिश्रा रहे हों, या कोई इवन भागवत जा जाते समय नीति के अधिकारी ने कुछ किया है तो हमने उसके बारे में रिपोर्ट छापा। लेकिन हाँ, ये सही है कि इस लड़ाई में जो बड़े माफिया थे, देखिए एक तो आपराधिक माफिया तो उसके बाद और ज्यादा आए जब लालू यादव आ गए, लेकिन उसके पहले सहकारिता माफिया और कुछ ऐसे दबंग नेताओं को हमेशा कांग्रेस ने भी टिकट दिए, महत्व दिया। उसी का नतीजा हुआ कि कांग्रेस से लोग जनता पार्टी की तरफ चले गए, जनता दल फिर बना तो जनता दल की तरफ चले गए, फिर आरजेडी बना तो आरजेडी में चले गए, लोगों के वोट मिले। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों के लिए जो चुनाव आयोग ने सिफारिश की है, जिन पर चार्जशीट हो जाए उन्हें उम्मीदवार न बनाया जाए।
यही एक पेच है जिससे राहुल गांधी हो या जेपी नड्डा जी हो या नीतीश कुमार हो या आरजेडी के लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद हो या जनसुराज पार्टी हो, वो ये कहती है भाई देखिए दूसरा भी खड़ा कर रहा है और चूंकि अभी उनको कोई सजा नहीं हुई है और सजा हुए बिना तो हम कुछ कर नहीं सकते, चूंकि कानून में प्रावधान लड़ सकते हैं, उनका अपने एरिया में अपने समाज में प्रभाव है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आर्थिक मामलों को लेकर के खास पूंजीपतियों को सहयोग की बात कर रहे हैं, वहां तो माफिया को, सहकारिता के माफिया को जो सपोर्ट करते थे उनको टिकट देने की परंपरा उनकी पार्टी में रही। कोयला के माफिया के जो लोग थे वो भी इसी कोयला, तो उसके बाद में भी सरकार ने टेंडर दी तब भी गड़बड़ किया, लेकिन वो तो उस समय माफिया होता था। मैं तो उस समय जब इंदिरा गांधी का रिजीम था, राजीव गांधी शुरू का काल था, तब एक कोयला धनबाद में तो कई ऐसी स्टोरी हमने, उस समय भी ऐसे ऐसे नेता थे। ये अलग बात है कि बाद में वो जनता पार्टी का भी उनको बने, चंद्रशेखर तक ने सूरजदेव सिंह का बड़ा साथ दिया था, ये धमेश्वर सिंह थे। तो दबंग नेताओं को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति बिहार में रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृहमंत्री अमित शाह जब अभियान करते हैं तो वो बार बार क्लीन इमेज की बात करते हैं, जंगल राज से बचाने की बात करते हैं। इसलिए ये तो सुनिश्चित उनको भी करना होगा कि उनके यहाँ कोई ना हो, ये बात उन्होंने कोशिश की होगी और आगे भी करना होगी उनको, ताकि ऐसे लोग कहीं भी सत्ता में ना आए, चाहे वो जेडीयू में हो, गठबंधन उनके साथ हो, या रामविलास पासवान की बने, जैसे कह सकते हैं कि चिराग पासवान की पार्टी हो या जीतन राम मांझी की पार्टी हो। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कह दिया है कि 5 पार्टियां, मतलब 5 पांडव हैं, उधर इतने सारे दल 10-11 जो भी मिलकर के, सीपीआई एमएल भी उनके साथ है, कांग्रेस, भाई कांग्रेस तो माओ, सीपीआई में एमएल के साथ भी समझौता करने तैयार, वो सबसे बड़े उनके साथ देने के तैयार बैठे। उनके साथ फिर भी कुछ थोड़ा सा आपस में उम्मीदवार खड़े किए मिली भगत टाइप के, आरजेडी में भी कुछ कह दिया कि हमने भी खड़े कर दिए हैं। तो राहुल गांधी तो उम्मीद ये कर रही सत्ता में हम आए, कुछ तो मंत्री हमें मिल जाए। उनके लोग भी यही चाहते हैं कि भाई हमने तो जितना अधिक से अधिक होगा, हमें 60 हमने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं तो 50 हमें जीत के आ जाएंगे, ये उम्मीद लगाए बैठे। जबकि 6 जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे ये भविष्य बताएगा, या 10 जीतेंगे कि 15 जीतेंगे, ये तो राजनीति में तो चुनाव के अंतिम दिनों तक ही पता चलेगा। आरजेडी ने लेकिन दबंग वो हैं, उन्होंने दंगे की चोट पर माफिया और माफिया के परिवार के सदस्य, माफिया मारा गया हो तो उसके परिवार के सदस्य को टिकट दे दिया। अब आप देखिए राजनीति किस चरम सीमा पर है। एक दो उम्मीदवार ऐसे हैं जो विवादास्पद हैं, जो जेडीयू के साथ भी हैं, जनता दल यू के साथ, इसको लेकर के निश्चित रूप से बीजेपी को भी थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उन पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, अदालत में नहीं हुआ, उनको सजा मिली है, इसलिए वो खड़े हो गए। लेकिन उनकी पार्टी में और कई ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के क्लोज है, जिन पर कोई ऐसे मामले नहीं है, विधानसभा में हो, नेता हैं, प्रमुख हैं, राज्यसभा में है या लोकसभा में है, तो उनके बल पर तो नीतीश कुमार भी अपनी नैया आगे पार करने के उसमें जितने हमारे उम्मीदवार जीत के आए, और दोनों 101, 102, मतलब जैसे कहते हैं कि बराबर बराबर से हिस्सा बांट करके आए हैं, बाकी अपने सहयोगी को दिया है। ऐसी स्थिति में जनता दल यू बीजेपी जो लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस क्या अपराधियों के बल पर ही जीतना चाहती है? खास करके लालू यादव और तेजस्वी यादव का तो एजेंडा, तेजस्वी यादव चाहे अपने को क्लीन करे, मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूंगा, मैं जिम्मेदार हूं, सुनेगा कौन? वहां तो लालू यादव ने तो टिकट ही बांट दिए थे, वो तो बाद में जाकर रोना गाना हुआ, तब जाकर के फिर टिकट दिए, फिर वापस दे दिए। तो वरना तो लालू यादव डिसाइड करेंगे जब तक वो हैं, और नहीं हो तो जो लोग एक बार चुन करके आ गया तो उसको कैसे तेजस्वी यादव कंट्रोल करेंगे? नहीं तो नीतीश के साथ आ जाएंगे, पार्टी छोड़ देंगे। ये नहीं कि वो अलग कोशिश वो भी कर सकते, नीतीश के लोग साथ, यदि कोई गलत ऐसा आदमी आया होगा तो वो पार्टी जा सकता है, मैं नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन मेरा आज का मुद्दा यही है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को बिहार की जनता क्या स्वीकार कर सकती है, करेगी, और इनमें से किस डिग्री के उम्मीदवार को करेगी, ये भी इस चुनाव में फैसला होगा। और जंगल राज चाहती है या विकास का राज चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, कर्पूरी ठाकुर के सपने को पूरा करना चाहती है, या लालू यादव के चरवाहा लोग हो जाएं। राहुल गांधी कहते हैं टूरिज्म नहीं बढ़ा रहे, गया राजगीर जहां पर एयरप्लेन उतरने लगे हैं, जहां लाखों पर्यटक आने की संभावनाएं बनी है, जापान से संबंध हमारे हैं, कोरिया के साथ संबंध है, दुनिया के देश से आज भी पहले के मुकाबले में जब स्थिति, जो मैंने कहा ना, राजगढ़ सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उनको भी जाने के लिए हमें 6 बजे पहले वापस आ जाइए, वो स्थितियां जहां रही थी वहां अब रात को 10 बजे भी आप जा सके नालंदा राजगीर, जब ऐसी स्थितियां है, तब आप ये कहें कि वैसी स्थिति आ जाए जब 6 बजे बाद न निकल सके तो कौन सा टूरिस्ट आएगा?
या इंडस्ट्री कैसे आएगी यदि वो राज होगा जब ये कहते थे कि जितना पैसा लगा रहे हैं उतना पहले जमा कर दीजिए पार्टी के लिए हमारी। ये लालू राज में ऐसे दावे करने वाले बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति या उनके प्रतिनिधियों ने मुझे बताया। ऐसी स्थिति में जब इतना बड़े करोड़ों का जहां घोटाले होते रहे हो, उस राज को चाहिए या कोशिश करने वाला। ये सही है कि उद्योग उतने नहीं है, लेकिन आए मखाना उद्योग जिससे बढ़ रहा है, मखाने का भाव जो था 4 गुना हो गया। राहुल गांधी या अपोजिशन उसको भी मुद्दा बना रहा। अरे महंगा हुआ तो किसान को मिलेगा और दूसरे गरीबों को मिलेगा। जो भाव 3 गुना यदि भाव हो गया तो उसका फायदा वहां के लोगों को मिलेगा ना, उसके और फैक्ट्री लगेगी तो और ज्यादा फायदा होगा। इस तरह की चीजें आएंगी जिससे कि अच्छे से अच्छा मखाना या अन्य जो वहां पर लीची होता है, वहां पर दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। गंगा के किनारे और जो संभावना है, शुगर मिल जो बंद हो गई वो चालू होंगी। तो विकास, प्रगति, आर्थिक विकास और उसी से ही स्वरोजगार। और एक बार फिर मैं कहूंगा कि जो विदेश जाते हैं वो इसलिए नहीं जाते हैं, या देश में भी दूसरे काम कर जाते हैं, उनकी महत्वाकांक्षा वो क्यों नहीं उनको भी वही सुविधा मिले जो राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के बच्चों को यदि मिल सकती है तो वो भी जाकर के वैसा ही पढ़े नहीं, वो भी क्यों नहीं अच्छी नौकरी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जाकर के, लंदन, न्यूयॉर्क में करें। ऐसे भी हजारों लोग निकले हैं वहां से, आज भी वो विदेशों में सम्मानित हैं। वो केवल यही नहीं है कि जो रिक्शा ही चला रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं वो भी वहां पैसा भेजते हैं। चाय की दुकान भी दिल्ली में लगा रहे हैं तो वो कुछ काम उनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। जो बिल्कुल निरक्षर थे वो अपने बच्चों को यहाँ ले आए, पढ़ाई कर रहे हैं। छठ की पूजा में भी वो नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं अभी हमारे बच्चों का एग्जाम है, हम नहीं, उसके बाद में चले जाएंगे, चुनाव के वोट डालने तो हमें जरूर जाएंगे। ऐसे लोग भी हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें ठीक है जो बेरोजगारी है, मैं भी मानता हूं युवाओं को वहीं पर काम मिले जो वहीं रहना चाहते हैं, बल्कि किसानों में उनको कृषि के क्षेत्र में आज भी क्रांतिकारी बदलाव की जो आवश्यकता है, जो उन लोगों के लिए मदद की आवश्यकता है वो की जाए, चाहे कोई पार्टी सरकार में आए। HSI में ही विराम देते हैं। अब HSI देखते रहें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, अपने ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें ताकि आधिकारिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। धन्यवाद, नमस्कार।